श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देवहितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। देहुनाथ प्रभु काहूँ बैदेही। भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। बार बार पद लागऊँ विनय कराऊँ दस शीस। पर हरि मान मोह मद भजहूँ कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम सीताराम। जय सिया राम। कल की चर्चा इस बात पर आकर समाप्त हुई थी कि सुग्रीव जो भगवान राम को नीति सिखा रहा है और हनुमान भगवान को प्रीति सिखा रहा है। सुग्रीव तो नीति की याद करवाता है भगवान को और हनुमान जी प्रीति की याद करवाते हैं। मगर मेरे राम तो अद्भुत हैं। उन्होंने नीति और प्रीति के बीच में ऐसा सुंदर सेतु बनाया, क्योंकि राम का कार्य ही सेतु बनाने का है। एक बात मैं आज और स्पष्ट करना चाहता हूं आपको कि जब मैं आपको राम कहता हूं तो उसका मतलब कोई उस राम से नहीं है जो कभी अवध में हुए, त्रेता युग में हुए,
जब मैं कहता हूं ना कि मेरा राम बहुत दयालु है, तो कुछ लोगों ने शायद ऐसा मायने लगा लिए कि कृष्ण दयालु नहीं है। मुझे कुछ ऐसे संदेश आए, कुछ ऐसा फोन आया, अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। मगर एक बात आज आपको स्पष्ट कर दूं और आगे से आप उस बात को ऐसे ही मानिएगा कि जब जब मैं राम कहता हूं, राम का जो र है वो मेरा अवध विहारी राम है, और जो अंतिम अक्षर म है वो वृंदावन बिहारी माधव है, और र और म के बीच में जो बैठा है, आ की मात्रा जो है वो साक्षात शिव हैं। मैं जब कहता हूं ना कि राम मेरा बड़ा दयालु है, तो समझना राम भी दयालु है, कृष्ण भी दयालु है और शिव भी दयालु है। तीन शब्दों को, तीन आस्थाओं को जोड़कर शायद ये एक शब्द बन गया राम। राम सर्वभौम है। देखिए, किसी के यहां चिराग जलता है, कुछ धर्म के अनुयायी अपने उस धर्म क्षेत्र के अंदर चिराग प्रज्वलित करते हैं, तो वो चिराग उनका सत्य है। कुछ लोग अपने धर्म क्षेत्र में मोमबत्ती प्रज्वलित करते हैं, ये मोमबत्ती उन धर्मावलंबियों का सत्य है। हम लोग घी का दीपक जलाते हैं, ये हमारा सत्य है। चिराग किसी का सत्य हो सकता है, मोमबत्ती किसी की सत्य हो सकती है, दीपक किसी का सत्य हो सकता है, मगर सूर्य सर्वभौम है, वो सबका सत्य है। उसके अंदर भेद नहीं किया जा सकता। आप दीपक और चिराग और मोमबत्ती में भेद कर सकते हैं, करना तो वहां भी नहीं चाहिए, वैसे होना तो वहां भी नहीं चाहिए, मगर समयानुसार, देशानुसार या किसी भी परिस्थितियों के वश हम हो सकता है एक क्षण के लिए वहां तो भेद खड़ा कर लें, मगर सूर्य सर्वभौम है। सूर्य के अंदर भेद नहीं खड़ा किया जा सकता। आप किसी में भेद खड़ा कर लीजिए, मगर राम सर्वभौम है। ये सत्य, प्रेम और करुणा, राम सत्य है, कृष्ण प्रेम है और शिव करुणा है। ये तीनों इतने आपस में मिले जुले हैं, इतने आपस में घुल मिल चुके हैं कि एक का अस्तित्व दूसरे में खो गया है। हम अलग अलग करना चाहते हैं, मगर ये अलग अलग नहीं होना चाहते। हम अलग अलग, क्योंकि कुछ तो हमारे को आजकल शिक्षा ही ऐसी मिल रही है। हम कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं, निष्ठा की तरफ नहीं, कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं। कट्टरता की तरफ बढ़ना मानवता के लिए अच्छा नहीं है। कट्टरता मानवता को समाप्त कर देगी। निष्ठा अवश्य होनी चाहिए, अपने इष्ट में, अपने धर्म में, अपने सद्गुरु में, अपने मुर्शिद में आपकी अधिक से अधिक निष्ठा होनी चाहिए, मगर कट्टरता किसी बात में नहीं होनी चाहिए।
तो आज के बाद आप जब भी मेरे मुख से राम सुने, ना जाने राम कहने की आदत सी हो गई है, तो यही समझिएगा कि राम के अंदर र राम है, म माधव है, और जो आ की मात्रा है वो शिव है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने नीति और प्रीति के बीच में बहुत सुंदर सेतु बना दिया। दोनों की बात का मान रख लिया भगवान ने, और विभीषण को भीतर बुलाया, विभीषण से आलिंगन हुआ, राज्याभिषेक हुआ। जैसी जिसकी दृष्टि, उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मगर ये दृष्टि बदलने में थोड़ा समय लगता है, एक दम में नहीं बदल जाती। कुछ हमारा पुरुषार्थ, कुछ भगवान का प्रसाद, कुछ हमारा प्रयास, कुछ उसका कृपा प्रसाद, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मगर हम जितने भी साधन हैं, जितने भी भगवान को मिलने के जितने भी साधन हैं, हम किसी भी साधन का चयन कर लेते हैं जब, तो वो साधन जहां पर हम बैठे हैं वहां से उठाकर हमको यात्रा तो करवाता है, प्रभु के तरफ हमको बढ़ाता है, प्रभु की तरफ हमको लेकर चलता है, मगर वो भी कुछ दूरी तक जाकर रुक जाता है, कुछ दूरी तक ही पहुंच पाता है। वो भगवान के द्वार तक हमको पहुंचा देता है, मगर द्वार से अंदर जो भगवान के दर्शन तक की यात्रा है, वहां पर केवल और केवल भगवान की कृपा प्रसाद कार्य करती है। दूसरी कोई वस्तु, कोई साधन, किसी प्रकार का जप तप नियम व्रत कुछ काम नहीं आता। ये सब चीजें, जप है, तप है, साधन है, हमारी सेवा है, हमारी कोई भक्ति है, हमारा कोई मानवता के प्रति सेवा है, ये हम जहां बैठे हैं वहां से हमको उठा तो लेंगी, उस रास्ते की तरफ बढ़ा तो देंगी, मगर भगवान से कुछ दूरी तक हमको छोड़ देंगी। वहां जाकर इनकी हद भी समाप्त हो जाती है। उस हद से भगवान तक जो मिलने की यात्रा है, वो केवल और केवल भगवान की कृपा से पूर्ण होती है, और उसके लिए कोई साधन नहीं है। जैसी हमारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि नजर आती है। एक कवि हुए बिहारी नाम के, उनकी एक बहुत सुंदर रचना है। उन्होंने एक रचना लिखी कि एक गांव के अंदर एक नवयुवक का विवाह होना था, अभी रिश्ता तय हुआ था, शादी नहीं हुई थी। उसने उस लड़की को देखा था, लड़की सुंदर थी। उस ग्रामीण ने, उस नवयुवक ने पूरे गांव के अंदर इस बात की चर्चा फैला दी कि जिस लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, वो लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि आसपास के 100 गांवों के अंदर भी इतनी सुंदर कोई लड़की नहीं है। अद्वितीय है, वो अद्वितीय है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। अब छोटा सा गांव है, गांव के भोले भाले लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने सबने इस चर्चा को सुना और सबके अंदर एक बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई
कि कब इसकी शादी हो और कब हम ऐसी अद्वितीय वधू को देखें, कब ऐसी सुंदरता का हम भी अवलोकन कर पाएं। समय बीता, शादी हो गई और नव वधू घर में आ गई। अब गांव की जितनी सब बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी या नव युवतियां थी, वो पहले से ही बहुत उत्सुक थी और शादी के बाद नववधू को देखने की प्रथा भी होती है। तो गांव की सब औरतें उसके घर की तरफ जाती हैं उस नववधू को देखने के लिए और उसका घूंघट उठाती हैं और उसके चेहरे को देखती हैं और देखकर वापस आ जाती हैं। अब गांव के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि जितनी ये चर्चा कर रहा था अद्वितीय है, आसपास के 100 गांवों में इतनी सुंदर नहीं है, ऐसी तो कोई बात हमको नजर नहीं आई, कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, कोई ऐसा रूप लावण्य नहीं है। अब ये बात की चर्चा भी गांव के अंदर जोर पकड़ गई। जो गांव के बुजुर्ग थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने उस लड़के को एक दिन बिठाकर पूछा, भैया तू तो बहुत चर्चा कर रहा था शादी से पहले कि ऐसी लड़की है, इतनी सुंदरता है, इतनी उसका रूप लावण्य है, मगर जो हमने सुना वो तो उल्टा सुना कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। उस युवक ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उस युवक ने कहा कि जो मैंने कहा था वो भी सत्य था और जो आप सुन रहे हैं वो भी सत्य है। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? युवक ने कहा, मैं बताता हूं कि ये दोनों बातें कैसे हुई। युवक कहता है कि जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है उसके कपोल इतने सुंदर हैं कि वो मणि की तरह चमकते हैं। जब कोई उसकी तरफ देखता है तो उसको तो देख ही नहीं पाता, उसकी चमक के अंदर वो अपना प्रतिबिंब देखता है। गांव की औरतों ने, माताओं ने जो मेरी पत्नी को देखने के लिए गई, सही मायने में वो उसको तो देख ही नहीं पाई, वो अपना चेहरा उसके चेहरे में देखकर वापस आ गई और उन्होंने ऐसी चर्चा फैला दी। सत्यता ये है। बिहारी की कथा तो यहां पर समाप्त हो जाती है, मगर इस कथा का भगवान से बहुत मेल खाता है भैया, बहुत मेल खाता है। बचपन में पढ़ा था इस रचना को कभी मैंने, आज याद आई तो भगवान राम से वो जुड़ गई। भगवान राम भी ऐसे सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जैसी जिसकी भावना होती है, जैसा जिसका चेहरा होता है, वो भगवान की तरफ जैसे देखता है उसको वैसा ही भगवान नजर आते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके संपर्क में कोई आ जाए तो वो फीका नहीं लगता, वो और सुंदर हो जाता है। भगवान की सुंदरता ऐसी सुंदरता है। भगवान कैसे बलवान हैं? भगवान ऐसे बलवान हैं जिनके संपर्क में आने वाला निर्बल भी बलवान हो जाता है। भगवान कैसे दाता हैं? भगवान ऐसे दाता हैं जिसके यहां कोई याचक आए तो वो याचक संपर्क में आते ही याचक नहीं रहता साहब, वो भी दाता बन जाता है, दाता बन जाता है। हम किसी को दान देते हैं, एक समय का भोजन दे दिया, 2 दिन का दे दिया, 4 दिन का दे दिया, एक समय के वस्त्र दे दिए, 2 समय के वस्त्र दे दिए या कुछ और दे दिया, मगर शास्त्र और संत ये बात कहते हैं वो दाता नहीं होता साहब,
दाता तो वो होता है जो दर पे आए याचक को भी दाता बना दे। भगवान राम की जब बारात जा रही है ना साहब, तो रास्ते में जितने याचक आए जो मांग रहे थे, मांगने का सुअवसर था। भरत जी से बधाई मांगते हैं, राजा दशरथ से बधाई मांगते हैं, और भरत जी बधाई बांट रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि जिसको भरत और दशरथ बधाई के रूप में कुछ देते हैं ना, उसको इतना भर देते हैं कि उनकी जन्म जन्म की भूख तृप्त हो जाती है, और वो याचक से स्वयं दाता हो जाते हैं। जो अब तक मांग रहे थे ना, वो कुछ क्षणों के बाद आगे बांटना शुरू कर देते हैं कि भैया मैं इतना क्या करूंगा, इतनी तो मेरे जीवन की जरूरत ही नहीं है। भगवान ऐसे हैं। कोई भयभीत व्यक्ति भगवान के संपर्क में आए तो भगवान उसको निर्भय कर देते हैं। भय नाम की कोई चीज होती नहीं साहब, ये एक मनोवैज्ञानिक असर है। किसी ने कभी भूत देखा नहीं, मगर सुन लिया कि अंधेरे में भूत होता है, बस फिर वो अंधेरे में जाने से डरता रहता है कि अंधेरे में भूत होगा। न जाने हृदय के किस कोने में ये बात बैठ गई कि अंधेरे में भूत होता है। मगर भूत या का ये जो डर मन में बैठा हुआ है, ये कौन निकालेगा? हमारे मन में जो भांति भांति के डर और भय बैठ गए हैं, हमको निर्भय कौन करेगा? भयभीत से निर्भय की तरफ यात्रा करना ही तो भक्ति है। हम भांति भांति की चीजों से डरे हुए हैं। विभीषण भी डरा हुआ है, विभीषण भी भयभीत है। विभीषण राम से प्रेम तो करता है, मगर रावण से डरता भी बहुत है। जानता है मेरा क्या वजूद, जहां पर सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं जिसकी सभा में, वहां मेरा क्या वजूद। ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये वायु, जितने भी ये तत्व हैं, ये सब रावण के द्वारा संचालित हैं। रावण चलाता है इनको, मेरा भाई चलाता है। इसलिए आज तक जीवन के अंदर कभी आंख मिलाने की भी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी विभीषण के अंदर, आंख मिलाने की। कभी रावण से आंख मिलाकर बात ना कर पाया जीवन में। कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। मगर जीवन के अंदर आज कैसी सुंदर सुबह थी कि एक संत जीवन में आ गया, ऐसा मंत्र दे गया जिसके नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिसके नाम लेने से भय भाग जाता है, वो स्वयं आकर द्वार पे खड़ा विभीषण का इंतजार कर रहा है। और विभीषण और हनुमान की वार्ता में हनुमान ने ऐसा कीलक मंत्र दे दिया साहब, ऐसा भूत भगाने का, ऐसा यंत्र मंत्र और तंत्र दे दिया कि विभीषण का भय भाग गया। जो आज तक आंख मिलाकर बात नहीं करता था, आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था साहब, वो रावण की सभा में आज सलाह देता है, मशवरा देता है कि हे लंकेश, यह नीति नहीं है कि किसी दूत के ऊपर उसको मृत्यु दंड दिया जाए। पहला कार्य किया विभीषण ने ये। पहली बात तुलसीदास जी ने ये लिखा कि आज बोलने की ये हिम्मत कर पाया।
उसके बाद हनुमान जी ने विभीषण को और अधिक निर्भय करने के लिए कि विभीषण जो तू ये सोचता है ना कि धरती, आकाश, जलवायु, हवा, ये सब मेरे भाई के द्वारा संचालित हैं, सब इसके द्वारा नियंत्रित हैं, तो बहुत बड़े भ्रम के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब पर नियंत्रण तो मेरे राम का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता। तू छोड़ बातें, इन 5 तत्वों की बात तो छोड़। हनुमान कहते हैं विभीषण, मैं तुझे अगली बात बताता हूं कि तेरे मन पर भी और रावण के मन पर भी और मेरे मन पर भी नियंत्रण अगर किसी का है तो केवल और केवल राम का है। दूसरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं जिसका नियंत्रण हो सके। अब इस बात को सिद्ध करना था साहब। जो डरा हुआ व्यक्ति हो उसका डर निकालना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं। उसका डर निकलने में समय लगता है। अब सभा के अंदर ये निर्णय हो गया कि चलो इसको मृत्यु दंड नहीं देंगे, इस दूत को, इसको कुछ सजा देंगे, इसकी पूंछ में आग लगाएंगे। भगवान के एक एक कार्य के पीछे 100 उद्देश्य छुपे होते हैं, 100 उद्देश्य। एक ही कार्य से भगवान की 100 लीलाएं संपन्न होती हैं, 100 लीलाएं। राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एकते एका। आप देखो, कभी तो हम पढ़ते हैं कि जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने, कभी हम पढ़ते हैं कि साहब प्रताप भानु की कथा पढ़ते हैं तो वो रावण बना, कुंभकर्ण बना। कभी हम पढ़ते हैं कि नारद ने जो रुद्र के जो गण थे 2, वो रावण और कुंभकर्ण बने। अब साहब कौन सी बात सत्य है, क्या सत्य है, किस पर विश्वास किया जाए कि कौन रावण और कुंभकर्ण है? ये सभी रावण और कुंभकर्ण है। भगवान की एक लीला से 100 कार्यों की पूर्णता होती है, 100 हजार अनगिनत कार्यों की पूर्णता होती है। क्या भगवान मनु और शत्रुपा के कारण आए? क्या भगवान नारद के श्राप के कारण आए? क्या भगवान वृंदा के श्राप के कारण आए? अरे भगवान को तो आना था, ये तो सब माध्यम थे और कुछ नहीं। भगवान को तो शबरी के कारण आना था, भगवान को तो केवट के कारण आना था, भगवान को अपने भील किरातों के कारण आना था। ये सब तो माध्यम बने साहब। भगवान आए तो एक की रस की पूर्ति हो, उसमें आनंद नहीं। हजारों हजार अनगिनतों की साहब, अनगिनत व्यक्तित्वों की रसपूर्ति हो जाए, उसी में भगवान के आने का कार्य पूर्ण होता है। अब लंका के अंदर हनुमान की पूंछ जलाने के पीछे भी एक तरफ तो हनुमान जी ने जो अभी अभी त्रिजटा से स्वप्न सुना है कि भगवान राम का कार्य है, भगवान ने बाद में याद करवाया है त्रिजटा के माध्यम से, एक तो वो पूर्ण करना है, और दूसरी हनुमान जी के मन में बात ये भी आ गई कि जो विभीषण भ्रम पाले बैठा है, जो विभीषण के मन के अंदर इतना भ्रमित है, वो मेरे आग लगाने से, लंका के जलने से उसके मन के भ्रम भी दूर हो जाएंगे। और तीसरा हेतु जो हमने कल परसों चर्चा की थी, जिसके ऊपर लंका जलने के बाद रावण विचार करता है कि विभीषण और हनुमान आपस में मिले हुए हैं,
पूरी लंका जल गई। मेरी लंका जलवा दी विभीषण के मशवरे ने। और सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई कि पूरी लंका जल गई, एक विभीषण का घर नहीं जला। लंका तो जब ही जल गई थी जब त्रेष्टा ने स्वप्न सुनाया था। इस बात की भी हम चर्चा कर चुके। भगवान राम के संकल्प मात्र से लंका जल गई थी, मगर हनुमान जो अब जलाने जा रहा है, इसके पीछे देखो कि जैसे एक गोली कोई दवा की कई काम करती है साहब। डॉक्टर एक बीमारी में वो दवा देता है, दूसरी बीमारी में भी उसको दवा देता है, वही दवा देता है। एक गोली कई बीमारियों को ठीक करती है, कई रोगों को ठीक करती है। पैर के अंगूठे में दर्द हो तब भी वही गोली काम करती है, हाथ में दर्द हो तब भी वही गोली काम करती है, सिर में दर्द हो तब भी वही गोली काम करती है, कहीं और शरीर में कोई पीड़ा हो तब भी वही गोली काम करती है, और वो पेट में जाती है और पैर के अंगूठे को ठीक करती है साहब। हाथ के दर्द को दूर करती है, सिर के दर्द को दूर करती है। गोली कई कहां, उसका असर कहां गया। इसी प्रकार लंका जली और उसका असर कहां कहां गया। ये संतों की बुद्धि की सोच की बात है कि संत, कौन सा संत क्या लीला देख रहा है कि हनुमान ने लंका क्यों जलाई। क्या राम की इच्छा पूर्ण करने के लिए जलाई? क्या त्रिष्टा का स्वप्न पूर्ण करने के लिए जलाई? क्या रावण के मन में भेद पैदा करने के लिए जलाई? मगर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यह है कि हनुमान जी ने लंका जलाने के पीछे कारण यह था कि आज विभीषण को निर्भय करना है। निर्भय विभीषण जो ये शंका पाल कर बैठा है ना कि सभी तत्व रावण के ही अधिकार में हैं, उनको झूठा करना है। पूंछ जली और लंका में आग हनुमान जी लगाने लगे। अगर अग्नि तत्व साहब रावण के हाथ में होता तो अग्नि को उसी समय हुक्म करता कि बुझ जाओ, खत्म हो जाओ, मगर नहीं कर पाया। अग्नि बुझी नहीं। उस समय कहते हैं कि जैसे ही आग लगी उस समय आकाश से बारिश होने लगी। जल तत्वों को कह सकता था कि मेरी लंका को बुझाओ, अगर जल तत्व के ऊपर उसका नियंत्रण होता, मगर जल भी आज उस आग को बुझाने के अंदर सक्षम नहीं था। पृथ्वी जली जा रही है, पृथ्वी के ऊपर जो लंका है वो जली जा रही है। भूमि तत्व भी उसके अधिकार में नहीं है। और सबसे अधिक हद तो तब हो गई, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 तरह की हवाएं चलने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, और उन हवाओं ने कुछ सेकंडों के अंदर ही लंका को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी गर्ज गर्ज कर विभीषण को कह रहे हैं कि ले विभीषण, देख ले, तेरे भाई के नियंत्रण में ना अग्नि है, ना जल है, ना वायु है, ना आकाश है, ना पृथ्वी है। कुछ निर्भयता आ गई विभीषण के अंदर। यात्रा शुरू हो गई, यात्रा शुरू हो गई। बात फिर वही है, संत जीवन में आया है, विभीषण को जिस स्थान पर बैठा है वहां से उठाकर ले जाएगा। मगर हनुमान रूपी संत ने जो विभीषण की यात्रा को शुरू करवा दिया, निर्भयता से भय से निर्भयता की तरफ वो बढ़ना शुरू हो गया। और अगले दिन सभा के अंदर रावण को फिर सलाह देता है, रावण चरण प्रहार करता है और वो कहकर लंका को छोड़कर जब जाता है और भगवान राम की शरण में आता है और बाहर पर जहां शिविर पर रोक दिया जाता है, जहां से आज मैंने इस बात की चर्चा शुरू की थी, बस ये वही बात है कि कोई भी साधन जो है
एक दूरी तक हमको ला सकता है। उस दूरी के बाद भगवान की कृपा काम करती है। भगवान का जो दर्शन प्राप्त होगा वो भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। बानरों की ताकत नहीं थी विभीषण को रोक देते, सुग्रीव की औकात नहीं थी भगवान से विवाद और संवाद कर पाता, मगर प्रभु की कृपा की तो जरूरत थी ना कि विभीषण भगवान को मिल पाते, विभीषण को भगवान की शरणागति प्राप्त होती। उस द्वार तक हनुमान की मंत्र ले आया, शिविर के द्वार तक, मगर द्वार से जो राम तक की यात्रा होगी वो राम कृपा से होगी। और भगवान ने इस निर्भयता को चेक किया, युद्ध के समय चेक किया कि वाकई में ही क्या विभीषण निर्भय हो गया। विभीषण की निर्भयता का निरीक्षण तो होना चाहिए, उसकी निर्भयता को और पक्का करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि भगवान कैसे बलवान हैं जिनके संग में आकर कोई भी निर्बल और अधिक बलवान हो जाए। राम ये तो जानते हैं कि विभीषण अब उतना डरपोक नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसका डर गया है, मगर अभी ये पक्का निर्भय नहीं हुआ। तो युद्ध हो रहा था, कुंभकर्ण मर चुका था, इंद्रजीत का भी मृत्यु हो चुकी थी, बहुत सारे राक्षस कुल की समाप्ति हो चुकी थी, केवल और केवल रावण बचा था। रावण बहुत क्रोधित था, मगर रावण राम के ऊपर इतना क्रोधित नहीं था जितना विभीषण के ऊपर क्रोधित था, क्योंकि जो